एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली बिहार में, उनमें आपको किन किन विषयों को पढ़ना चाहिए, बिहार आधुनिक इतिहास के इन टॉपिक्स को विस्तार से तैयार करिए। और पिछले 30 साल से बीपीएससी हर परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछता आया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हमने लिस्टेड किया है और उनसे डिटेल्ड आप पूरा टॉपिक्स को कवर करिएगा। उससे अलग कुछ भी नहीं आता, क्योंकि एक टॉपिक आता है आपकी बीपीएससी में बिहार आधुनिक इतिहास। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो जो टॉपिक्स मेन हैं और जो कि बीपीएससी की परीक्षा में मोस्टली हर बार पूछे जा रहे हैं, तो उनसे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। लगभग 30 साल से बीपीएससी की परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों को यानी इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 1-2 को हमने पूरा कवर किया है। आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। और अब बीपीएससी टीआरई 3 और 4 सभी को आपको यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो इसमें कवर कर लेते हैं कि कौन से वो बिहार आधुनिक इतिहास के टॉपिक्स हैं जो कि बीपीएससी में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। इसको आप अच्छे तरीके से डीपली इसकी स्टडी कर लें, नोट्स बना लें। उसके बाद हम भी अपने चैनल पर जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आपको कराएंगे। फिलहाल हम जो बिहार आधुनिक इतिहास है इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दूसरा है किसान सभा और इससे जुड़े आंदोलन। किसान सभा और इससे जुड़े आंदोलन आपको कवर करने हैं। तीसरा पॉइंट है आदिवासी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, फतेह शाही विद्रोह जो 1781 में हुआ था, और बहावी आंदोलन जो 1820 में हुआ था। ये टॉपिक्स हो गए। और चौथा करना है आपको कला और संस्कृति, जिसमें पेंटिंग्स, हस्तशिल्प, जीआई टैग ये सभी हैं, यानी कि कला और संस्कृति का टॉपिक, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने हैं। पांचवा पॉइंट है बिहार में कांग्रेस अधिवेशन यानी बांकीपुर 1912, गया 1922, ये आपको तैयार करना है। और 6 है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे जुड़ी हस्तियाँ। जो भी इनसे जुड़ी हस्तियाँ थी उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, इन आंदोलन से रिलेटेड जो भी थे। और आगे है स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार से प्रकाशित महत्वपूर्ण अखबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये मोस्टली आपके बीपीएससी में ही नहीं, अन्य में भी पूछे जाते हैं। जो अखबार होते हैं, किताब होती है, मैगजीन होते हैं, उनके राइटर्स होते हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनसे रिलेटेड आपको एक ये नेक्स्ट टॉपिक करना है 7th, स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार से प्रकाशित महत्वपूर्ण अखबार, किताब और लेखक। और 8वां पॉइंट है बिहार में स्थापित पार्टियां। जो बिहार में स्थापित थी स्वराज पार्टी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, आज़ाद दस्ता और गोरक्षणी सभा इत्यादि, ये पार्टियां थीं। बाकी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इसके अधिवेशन जो हुए, पॉइंट नंबर 9 देखना है आपको। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इसके अधिवेशन, इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न करने हैं। और पॉइंट नंबर 6 बक्सर की लड़ाई और बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि जो बिहार में हुए, क्योंकि हम बिहार के इतिहास पर कर रहे हैं, तो बिहार में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, शासन हुए, डच हुए, पुर्तगाली हुए, उनका आगमन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ये टॉपिक्स हम बता रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको इन टॉपिक से अलग कुछ नहीं आना है, ये श्योर है। और 11वां पॉइंट है बंगाल बिहार विभाजन, बिहार उड़ीसा विभाजन, क्योंकि बिहार जब इनका विभाजन हुआ तो इनका विभाजन पर आपको पूरा बिहार के बारे में पता होना चाहिए, यानी इतिहास से लेके आज के प्रेजेंट डेट तक कब हुआ और बिहार की किन हस्तियों ने इनके लिए आवाज़ उठाई, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और 12 है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये टॉपिक हो गए आपके। अगला है टॉपिक आपका श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार,
आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, क्योंकि इतने टॉपिक्स आपको हो सकता है ध्यान ना रहें, लेकिन आएंगे इनसे रिलेटेड टॉपिक्स। जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें मुख्य होता है, हमको पता है सिलेबस में ये आएगा, ये मेन टॉपिक है, तो उस मेन टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो एक मेन टॉपिक हमने आज बिहार का इतिहास उठाया, उस टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जब पढ़ा जाता है तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाता है। आगे है संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधि, और स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार इसको और धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल डाउन नीचे कर लूँगी, तो आप देखते रहना। बिहार से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियां, अब जो हस्तियां थी वो हस्तियों के नाम हैं: महात्मा गांधी, कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, शहजादानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण, आचार्य कृपलानी, बृजकिशोर प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना मजहर उल हक, सदाहक आश्रम, बिहार विद्यापीठ, मदरलैंड अखबार, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी इत्यादि। ये प्रमुख हस्तियां हैं। प्रमुख को भी हमने आपको नोट डाउन करा दिया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, मैं धीरे धीरे से आपके टॉपिक्स को, और मैंने सबको तो बोल ही दिया है, समझा भी दिया है आपको, और पूरे वीडियो में आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लिस्टेड करते हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। यहाँ पर हो गए हैं हमारे क्वेश्चन पूरे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही विज्ञापन और इसके आवेदन के बारे में नेक्स्ट अपडेट मिलता है और तैयारी से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सब प्रत्येक अपडेट से अपडेट रह सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।